अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलैरी। और आज की जो वीडियो है जी, ये स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे जी, हमारी सैलरी का हिसाब किताब जो है वो किस तरह होता है और सैलरी में से कौन कौन सी जो है वो डिडक्शन होती है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और नाइट अलाउंस के बारे में जो है वो बहुत सारे लड़के पूछते थे जी, नाइट अलाउंस का क्या तरीका कार होता है। और उसके अलावा लोगों को नए जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव होगी, और जो कोरिया में मौजूद हैं उनके लिए तो मोस्टली जो है वो इम्पोर्टेड होगी। तो मैं आप लोगों को साथ में थोड़ा सा गाइडलाइन भी दूंगा कि आप जब नए आते हैं तो आपकी कंपनी में अगर थोड़ी बहुत अगर कौन कौन से मसले मसाइल हों तनख्वाह में, तो आपको इग्नोर करने चाहिए। जब आपको थोड़ा बहुत टाइम हो जाए तो फिर आप जो है वो जब आपको ज़ुबान आ जाए तो मालिक से फिर किस तरीके से आप लोगों ने बात करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरिया की जो इस वक्त फ़ी घंटा उजरत है वो 9,620 कोरियन वान जो है वो पर घंटा उजरत है। और उसके अलावा जो बेसिक सैलरी बनती है वो तकरीबन 20 लाख समथिंग जो है वो आप लोगों की 8 घंटे की बेसिक सैलरी जो है वो बनती है। जब आप लोगों की सैलरी का हिसाब किताब आप लोगों को पर्ची पे दिया जाता है तो उसमें मोस्टली ज़्यादातर जो लड़कों को गलत फहमी होती है और जो गलती का शिकार होते हैं उसमें ये है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपका मंडे टू फ्राइडे के डेज़ होते हैं, यानी कि 20 दिन होते हैं, उनकी उजरत जो है वो अलहदा से लिखी होती है। और जो आपके संडे होते हैं, जो इतवार के दिन की हॉलीडेज़ होती हैं, वो अलहदा लिखी होती हैं। तो बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि उनकी 20 दिन की जो बेसिक सैलरी लिखी होती है वो वही समझते हैं कि हमें बेसिक सैलरी कम मिली है, हालांकि ऐसा नहीं होता। बेसिक सैलरी जो है वो ऊपर खीबुन वोल्गप जो लिखा होता है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा कंपनियों ने मोस्टली कंपनियाँ 20 दिन की जो है वो लिखते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएँ तो ह्यूमू के जो है वो अलहदा से उन्होंने जो है वो घंटे और साथ में अमाउंट लिखी होती है। तो वो मिलाकर और खिबन वोल्गप मिलाकर जो आपकी टोटल है वो 20 लाख वन बन जाती है। अगर आप देखें तो मोस्टली कंपनियों ने ऐसे ही किया होता है कि इतवार के पैसे और आम दिनों के जो पैसे हैं वो अलग-अलग पर्ची पे लिखे होते हैं, जो आपको तनख्वाह की जो मिलती है। तो बहुत सारे लड़के सबसे पहले तो इस चीज़ में गलती खा जाते हैं, तो उन लोगों को समझ नहीं आती, तो फिर वो दफ्तर जाके बात करते हैं, ज़ुबान आती नहीं है, तो फिर वो उनको समझाने में जो है वो मुश्किल पेश आती है, तो उनको भी समझ नहीं आती। तो शुरू-शुरू में आप को जब किसी चीज़ की समझ ना आए तो किसी सीनियर की हेल्प ले लिया करें। उससे जो है वो जी वो आपको गाइड कर देंगे कि आपकी सैलरी जो है अच्छी बनी है या नहीं। पहली गलती यहाँ पे होती है। दूसरी चीज़ जो है वो लोग आ जाते हैं डिडक्शन के हिसाब से कि डिडक्शन हमारी क्यों ज़्यादा हो रही है, क्यों कम हो रही है। अभी देखें जी, हर लड़का जो कोरिया में मौजूद है, जो कोरिया में वर्कर होता है, हर किसी की डिडक्शन अलग-अलग होती है। क्योंकि आपकी जो डिडक्शंस होती हैं वो आपकी सैलरी के हिसाब से होती हैं। जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसकी डिडक्शन भी ज़्यादा होगी। और उसके बाद सालाना जो सेटलमेंट का हिसाब होता है योनमल चोंगसन, उसमें भी फिर जो है वो आपकी सेटलमेंट दोबारा होती है। लेकिन उस टॉपिक पे जो है वो मैं अलहदा कभी वीडियो बनाऊँगा, मैं पहले बना भी चुका हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के जो मेन डिडक्शन होती हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हर किसी की सैलरी में से होती ही होती हैं। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी होती है वो लाज़मी डिडक्शन उसकी होती है। उसके बाद आपका इनकम टैक्स जो कोरिया का होता है वो भी लाज़मी डिडक्ट करते हैं। उसके बाद सिटीज़न टैक्स जो होता है वो भी लाज़मी डिडक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर आपकी खोयंग बॉम एम्प्लॉयमेंट बॉम जो होती है वो करवाई हुई हो कंपनी ने, तो वो भी जो है वो डिडक्ट की जाती है आपकी सैलरी में से। और साथ में अगर आपकी यो यंग बॉम करवाई हो, डिसेबिलिटी की बॉम करवाई हो कंपनी ने, तो वो भी जो है वो तकरीबन 5 शनन से 1 मानन के दरमियान जो है वो डिडक्ट होती है। तो ये जो है ना, ये मेन बेसिक कटौतियाँ हैं जो आपकी होनी ही होनी हैं, और ये तकरीबन 2 लाख वान से लेकर 2.5 लाख वान के दरमियान बनती हैं, कोरियन वान के दरमियान। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिडक्शन होती हैं वो कुछ मालिकान जो है वो रिहाइश के पैसे जो है वो भी काटते हैं। तो अगर मालिक रिहाइश के पैसे काटता है तो वो भी लीगली और कानूनी तौर पे जो है वो आपकी बेसिक सैलरी में से जो है वो तकरीबन 20% जो है वो मालिक काट सकता है। और उसके बाद अगर मालिक आप लोगों को
जो मेन बात है, ये मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के यहाँ पे मिस्टेक करते हैं जी, हमें फूड मनी नहीं मालिक दे रहा ना। फूड मनी कहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि आपको मालिक फूड मनी देने का पाबंद है। मालिक आपको जस्ट और जस्ट खाना देने का पाबंद है। फूड मनी मालिक की मर्जी है, वो दे या ना दे। आप ना तो मालिक को फोर्स कर सकते हैं और ना ही मालिक आप को देने का फूड मनी पाबंद है। आपको मालिक खाना देने का पाबंद है। खाना आप कोरियन खाते हैं, वेल एंड गुड। नहीं खाते तो मालिक की मर्जी है, वो आपको फूड मनी दे या ना दे। तो ये जो चीज़ें होती है ना, फूड मनी की होगी और रिहाइश की अगर डिटेक्शन कर रहा है तो इसकी बात होगी। ये आपको आते ही कोरिया में इन चीज़ों के पीछे ना पड़ा करें। वो वजह ये कि पहले आप मालिक को काम करके दें, काम करके दिखाएं। उसके बाद जो है वो 6 मंथ जब आपको हो जाए, आपको लैंग्वेज की समझ आ जाए, बात समझा सकें मालिक से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे मूड में जब वो से पहले एक चीज़ की बात करें, दोनों की एक साथ बात ना करें। पहले या फूड मनी की बात करें या जो है वो उसकी बात करें। जब एक चीज़ क्लियर हो जाए, दोनों में से फूड मनी कन्फर्म करवा लें। उसके बाद जब फिर दोबारा 6 मंथ गुजर जाते हैं तो फिर रिहाइश के जो डायरेक्शन करता है उसकी भी बात करें। स्टेप बाय स्टेप चला करें। अगर आप कहेंगे जी एक ही टाइम में हमें सब कुछ जो है वो मालिक दे दे, तो ऐसा नहीं होता कोरिया में। कोई भी चीज़ हासिल करनी है मालिक से आपने, तो पहले सबसे आपने अपनी स्किल दिखानी है मालिक को कि मुझे जो है वो मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ, मुझसे फ़ायदा हो रहा है मालिक को। तो मालिक से जब फिर आप डिमांड करेंगे तो वो आपकी डिमांड भी पूरी करेगा ही करेगा। तो ये 2 चीज़ों का आप ख़्याल रखा करें। अगर फूड मनी नहीं दे रहा तो गुज़ारा करें। मैं अपनी पर्सनल चीज़ बताऊँ तो मुझे 1 महीने के जस्ट 5 मानन फूड मनी मिलती है। उसके अलावा मुझे कोई फूड मनी नहीं मिलती, वो भी नाइट की फूड मनी मिलती है। डे में वो कहते हैं जी खाना खाना है, खाएँ नहीं खाना तो फूड मनी कोई नहीं है। तो इसलिए हर कंपनी में किसी ना किसी चीज़ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कहीं जगह पे नाइट अलाउंस कम होता है, किसी जगह पे फूड मनी नहीं होती, किसी जगह पे रिहाइश की डिडक्शन होती है, किसी जगह पे जो है वो कोलीग्स अच्छे नहीं होते, कहीं किसी जगह पे जो है वो काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोरिया में आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी कंपनी में चला जाएँ, आपको उसमें कंपनी में कोई ना कोई एक ख़ामी लाज़मी मिलेगी। उसमें कोई भी हो सकती है, अच्छाइयाँ भी होंगी, ख़ामियाँ भी होंगी। तो ये अ, सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो मेन चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता दी है कि डिडक्शन कौन-कौन सी होती है और आपकी बेसिक सैलरी जो आपको लगता है। और उसके बाद अगर 8 घंटे के बाद 8 घंटे आपकी बेसिक होती हैं और 1 घंटा आपका रेस्ट का डाल के 9 घंटे बन जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई कोरिया में काम करते हैं तो वो आपका ओवरटाइम होता है, यानी डेढ़ गुना आपको जो है वो मिलता है। वो तकरीबन 13,000 समथिंग जो है वो बनता है। वो होता है। बाकी आ जाएँ जी नाइट अलाउंस की तरफ। नाइट अलाउंस किस कहाँ कब से कब तक होता है, यानी कि कौन से टाइम से स्टार्ट होता है, कौन से टाइम से खत्म होता है। तो नाइट अलाउंस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन कंपनियों में कोरियन वर्कर, फॉरेनर नहीं, कोरियन वर्कर 5 से ज़्यादा हों, उन कंपनियों में जो है वो नाइट अलाउंस देने का मालिक पाबंद होता है। जहाँ पे 5 वर्कर से कम वाली कंपनी हो कोरियन, तो वहाँ पे नाइट अलाउंस नहीं होता। और दूसरा ये कि नाइट अलाउंस जो है वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो आपका 8 घंटे का नाइट अलाउंस होता है। इसमें नाइट अलाउंस 8 घंटे में अगर आप जितनी भी रेस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहे 10-10 मिनट्स की हों, चाहे घंटे की हों, चाहे डेढ़ घंटे की, चाहे 2 घंटे की, आपकी कंपनी के तरतीब के हिसाब से जितनी भी वो रेस्ट है, वो रेस्ट का टाइम 8 घंटे से निकाल के बाकी जो टाइम बचता है, उसका मालिक जो है वो नाइट अलाउंस देने का पाबंद होता है। अगर मालिक 8 घंटे का आपको नाइट अलाउंस दे रहा है, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर वो रिहाइश के जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं काट रहा तो। नाइट अलाउंस की अभी कैलकुलेशन कैसे करते हैं जी, पर नाइट किस तरह आप हिसाब-किताब लगा सकते हैं। मैं आपको सिंपली जो मैं जिस तरह हिसाब करता हूँ, मैं वो बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मालिक 8 घंटे का आपको नाइट अलाउंस दे रहा है, तो 8 को डिवाइड करें आप 2 पे, यानी आपके पास 4 घंटे बनेंगे। तो 4 घंटों को आप 9,620 वहाँ से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको जो है वो एक नाइट का नाइट अलाउंस जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप की कंपनी में जो है वो
7 घंटे का नाइट अलाउंस दे रहे हैं, तो दूसरा तरीका जो है 9,620 को जो है वो आपने 2 पे तकसीम कर लेना है। बाकी जो अमाउंट बचे उसको मल्टीप्लाई 7 से कर देना है या 8 से कर देना है या 6.5 से। मोस्टली 6.5 से लेकर 8 घंटे का नाइट अलाउंस जो है वो कोरिया में होता है, इससे कम नहीं। 6 घंटे से कम कोई भी नाइट अलाउंस कहीं पे भी नहीं होता। 6 घंटे से प्लस ही होता है, 6 घंटे से कम नाइट अलाउंस नहीं होता। तो ये थोड़ा नाइट अलाउंस का हिसाब किताब करने का तरीका। बाकी अभी आप लोगों को बेसिक सैलरी की भी समझ आ चुकी है कि आम वर्किंग डेज़ की जो है वो सैलरी अलहदा लिखी होती है, उसके बाद इतवार के दिनों के पैसे अलहदा लिखे होते हैं, और उसके अलावा डिडक्शन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है एक, दूसरे नंबर पे आपका सोदक से यानी कि आपका इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पे आपका सिटीज़न टैक्स, चौथे नंबर पे आपकी खोयंग बोम हुई है तो वो भी डिडक्ट होगी, और उसके अलावा योयंग बोम अगर डिसएबिलिटी की बोम है तो वो भी डिडक्ट होगी, अगर रिहाइश की डिडक्शन करता है मालिक तो वो भी होगी। और इसके अलावा अगर कोई मालिक और एक्स्ट्रा डिडक्शन करता है तो वो फिर आप लोग देखें कि इसके अलावा मज़ीद कोई डिडक्शन ऐसी नहीं होती कि जो मालिक करे। अगर मालिक ने कोई बाहर रिहाइश वगैरह लेके दी हुई है आप लोगों को, तो फिर हो सकता है कि वो आपसे खुली बी वगैरह जो है यानी मैनेजमेंट जो है वहाँ पे होती है, और एरिया वाइज वो देखा जाता है कि वो होती है या नहीं होती, उसके भी जो है वो पैसे काट सकता है। लेकिन वो मोस्टली ज़्यादातर जो खीसुक्सा में होते हैं उनकी यही डिडक्शन होती है जो मैंने बताई है। अभी एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूं, इनकम टैक्स जो होता है वो आप लोगों ने सारे का सारा खुद का अपना खुद पे करना होता है, और उसके अलावा जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो 50% आपका मालिक पे करता है और 50% जो है वो वर्कर ने पे करनी होती है। और उसके अलावा जो आपकी योयंग बॉम होती है वो भी 50% मालिक पे करता है, 50% आप लोगों ने पे करनी होती है। खोयंग बॉम जो है वो भी 50% मालिक पे करता है और 50% जो है वो आप लोगों ने पे करनी होती है। बाकी सिटीज़न टैक्स जो है वो आपका इनकम टैक्स जितना भी होगा उसका 10% होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख वन आपका इनकम टैक्स जो है वो सैलरी का बना है, तो 1 मानन जो है वो आपका सिटीज़न टैक्स बनेगा, जिसको जो है वो शिबंग से कहते हैं। तो वो आपका बनेगा, और सोदक से जो है वो आपका सैलरी वाइज के हिसाब से देखा जाता है कि आपकी कितनी सैलरी है, उस हिसाब से जो है वो डिडक्ट होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी आपकी सैलरी वाइज ही देखी जाती है, जिसकी सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिडक्शन, ये सारी चीज़ों की डिडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी मेरी मंथली जो डिडक्शन हो रही है वो तकरीबन 3 लाख वन तक जो है वो मंथली डिडक्शन हो रही है, जो हेल्थ इंश्योरेंस, योयंग बॉम भी है, कोयंग बॉम भी है, सोदक से भी है। तो इसलिए क्योंकि मेरी जो है ना कंपनी ने जो है ना वो हमारी समझ लें कि फिक्स ही है, जो हमारे अकाउंट में सैलरी आनी है ना वो फिक्स ही है, तो उस अकाउंट के हिसाब से हमारी जो है वो तकरीबन हर महीने सेम ही जो है वो डिडक्ट होती है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया लेकिन ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बाकी मज़ीद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ इसके मतलब तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सैलरी में डिडक्शन की, नाइट अलाउंस की और बेसिक सैलरी आप लोगों ने किस तरह कैलकुलेट करनी है सारी समझ आ चुकी है। वीडियो को लाजमी शेयर करें, साथ में जो है ना वो कमेंट्स भी किया करें, ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ भी आई है कि नहीं आई है, और आप लोगों को फ़ायदा भी हुआ है वीडियो का कि नहीं हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।